दोस्तों आज करेंगे Fujifilm X-S10 का जो है कंप्लीट रिव्यू, यानी कि करेंगे इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट, उसके बाद करेंगे इसका वीडियो क्वालिटी टेस्ट और देखेंगे इस कैमरा की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोज़, क्या बेस्ट फीचर्स हैं और ओवरऑल इस कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है, किन लोगों के लिए कैमरा ठीक रहेगा, किस प्राइस रेंज में ये कैमरा है, क्या ये एक परफेक्ट कैमरा है सही बजट में। तो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो फाइनली अनबॉक्सिंग के बाद देख रहे हैं हमें मिल रहा है यहाँ पर कैमरा एक बॉडी खूबसूरत सी, एक बैटरी आ गई, एक हमारा USB चार्जर आ गया और केबल उसका, और एक यहाँ पर हमें मिल रहा है ये ऑडियो जैक आई थिंक, और ये है स्ट्रैप, और साथ में मिल रहा है हमें 16-80 का XF f4 लेंस। अब दोस्तों इसकी पहली चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो लगी इसकी जो बॉडी है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटे साइज़ में कैमरा है ये और काफ़ी स्लिम है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो अपील की वो है इसकी ग्रिप, क्योंकि जब भी आप कोई कैमरा खरीदते हो तो आप हमेशा नोट करते हो कि उसका ग्रिप कैसा, जब आप उसे पकड़ते हो, होल्ड करते हो, तो अगर वो फीलिंग जो है अगर वो अच्छी नहीं है तो भले ही कैमरा कितना भी अच्छा हो आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन जब मैंने इस कैमरा को होल्ड किया तो जो ग्रिप है इसकी वो मुझे काफ़ी डीप लगी। हालांकि मेरे हाथ जो है वो थोड़े आप कह सकते हैं मीडियम साइज़ के हैं, लेकिन अगर आपके हाथ थोड़े बड़े भी हैं, फिंगर्स थोड़ी बड़ी भी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और जिस तरह से मैंने इसे भी होल्ड किया है, अगर मैं XF लेंसेज यानी ये बड़े वाले लेंसेज भी, हैवी लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 16-55 या 18-16 वाले लेंसेज भी, तो काफ़ी अच्छे से मैं इस कैमरा को होल्ड कर पाऊँगा। चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है, पिक्चर्स हमें कैसी मिलती है। एक मैंने पिक्चर लिया है, एक थोड़ा सा इनका मैं हेडशॉट लेता हूँ। यहाँ पे फोकस पे टैप किया मैंने इनके गॉगल पे, देखते हैं कि पिक्चर में कैसा मिलता है हेडशॉट। तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर जो है हमें कितनी अच्छी मिली है यहाँ पर, और स्ट्रेट जो कैमरा से हमें इमेज मिली है वो बहुत ही नेचुरल कलर के साथ आई। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि भैया इसके जो कलर हैं वो बहुत ही नेचुरल है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कैमरा है 26.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट दिस इज़ अ APS-C कैमरा, ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट आई लाइक द परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर सेम प्रोसेसर है, X प्रोसेसर, जो कि Fuji X-T4 में है। और बात करें अगर इसके सेंसर की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सेंसर है वो आपको मिल रहा है इसमें एक्सट्रांस सेंसर BSI टेक्नोलॉजी के साथ, और वो सेंसर भी जो है सेम Fuji X-T4 वाला ही है। तो अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज जो है Fuji X-T4 और ये Fuji X-S10 जो है बिल्कुल सेम है, यानी कि रिजल्ट्स में आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। चलिए दोस्तों कुछ और इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि पिक्चर्स फाइनली जो है अलग अलग सिचुएशन में, लाइटिंग कंडीशंस में कैसे में मिलती है। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ स्टूडियो के पास, और बस मैंने यहाँ पे देखिए टैप किया, ये सर हमें मिल गए थे रोड पे ही, तो हमने कहा एक पोर्ट्रेट लेने के लिए, तो सर ने हाँ बोल दिया, तो बस पिक्चर लेते हैं एक। सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मुझे Fuji X-S10 में लगी वो लगी इसकी कलर साइंस। कलर्स बहुत ही कमाल के निकल के आते हैं। बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर मैं करता हूँ पोर्टफोलियो शूट्स, मैं कई बार करता हूँ पोर्ट्रेट्स, तो आपने देखा हमने दोनों तरह के पिक्चर्स लिए और कलर्स हमको ऐसे लगे बिल्कुल रेडी टू यूज़, यानी कि बिल्कुल रिटच करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम इसी पिक्चर को सीधा जो है अपनी वेबसाइट पे या अपने इंस्टाग्राम के अंदर हम सीधा अपलोड कर सकते हैं। फिजिकल डिज़ाइन अगर हम इसका देखें तो बहुत ही अपीलिंग है। आप ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेजर 3 डायल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3। और जनरली Fuji के अंदर जो है आपको थोड़ा से रेट्रो लुक मिलते हैं उनके, अगर आप Fuji X-T4 या उनके दूसरे कैमराज देखेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने डिज़ाइन को मॉडर्न रखा है, निकॉन और सोनी या फिर जो कैनन कैमरास की तरह। तो यहाँ पर आप मैनुअल, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, ऑटो प्रोग्राम, ये सारे आप इसी डायल से सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर 4 कस्टम मोड भी दिए हैं, तो यानी कि आपको सेटिंग्स थोड़ी कस्टमाइज़ करनी है तो आप इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये डायल देखेंगे तो यहाँ से आप शटर स्पीड को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये वाला जो डायल है यहाँ से आप इसके जो है फिल्म सिमुलेशन है उसको आप अच्छे से अलग अलग ऑप्शंस उसके अंदर आपको कौन सा यूज़ करना है वो आप
कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ISO दिया हुआ है और ये जो Q बटन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर हम इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम सारा मेन्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने पीछे की स्क्रीन पर, और बहुत ईजी हो जाता है कि आपको कौन सा शूटिंग मोड रखना है, क्या सेटिंग्स रखनी है, ऑटो फोकस का सेटिंग क्या होना चाहिए, या इमेज क्वालिटी आपको कैसे रखनी है। आपको सिर्फ ये बटन दबाना है और पूरा स्क्रीन जो है वो उसके ऊपर आप पूरा शूटिंग यानी कि आपका जो भी शूटिंग मेन्यू वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑन ऑफ बटन आप देख ही पा रहे हैं। और ये जो एक रेड बटन दिया है भी काफ़ी अच्छा, एक डेडिकेटेड बटन दिया है, यानी कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पीछे के हिस्से की। तो इसका पीछे का हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेशली अगर इसके बटन्स की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आपको बैक बटन ऑटो फोकस मिल रहा है, ऑटो एक्सपोजर लॉक मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है एक प्ले बटन, यानी कि अगर आपको कोई भी अपनी पिक्चर्स को देखना है जो आपने शूट किए यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट बटन है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन मिल रहा है मेन्यू का, हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप पूरा मेन्यू जो है वो आप नेविगेट कर पाएंगे इस तरह से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक छोटा बटन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कह सकते हैं जॉक डायल या फिर हम कह सकते हैं जॉयस्टिक जैसा, यानी कि इस छोटे से ब्लैक बटन से हम जो है पूरा मेन्यू जो है अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे, सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। और इसका जो मेन्यू है दोस्तों वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विदिन 15 मिनट्स में आपको एक कैमरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप सेटिंग्स अपने हिसाब से रख पाओगे। एक जो बटन है दोस्तों ये है हमारा डिस्प्ले बैक। तो अगर मैं इसे प्रेस करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर जैसे हमने प्रेस किया तो इस वक्त दिखा रहा है कैमरा के अंदर क्या सेटिंग्स है, कितनी शटर स्पीड रखी है, कितना अपर्चर रखा हुआ है, और भी जो दूसरी सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स आपको डिस्प्ले करता है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो कैमरा है बहुत स्लिम और कॉम्पैक्ट होने की वजह से जब आप इसे होल्ड करते हो तो आप अपने अंगूठे से यानी कि आपके थंब से आप सारे बटन्स को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। दोस्तों बात करते हैं Fuji X-S10 की वीडियो कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो इसकी जो वीडियो फीचर्स हैं वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगे। यहाँ पर दोस्तों आप शूट कर पाओगे DCI या अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में 4K वीडियोज़ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और अगर आपको शूट करना है स्लो मोशन तो यहाँ पर आप फुल HD मोड में आप अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकेंड पे आप स्लो मोशन को शूट कर पाओगे। एक चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर आप जो है 420 8-बिट इंटरनली शूट कर पाओगे। और लेकिन अगर आप HDMI आउटपुट आप यूज़ करें तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिल रहा है इसमें 4 to 10 बिट का ऑप्शन, 4 to 10 बिट का ऑप्शन। तो ये जो फीचर है मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा, यानी कि ये जो कैमरा है ना केवल एक फ़ोटोग्राफी के काम के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि अगर आपको एक प्रो लेवल के यानी कि प्रो क्वालिटी की वीडियोस बनाने हैं तो भी उसमें सारे वो फीचर्स हैं जिससे आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियोस भी प्रोड्यूस कर पाओगे। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि Fuji X-S10 में आपको मिलते हैं काफ़ी सारे जो है फिल्म सिमुलेशंस। और यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको सिर्फ इस बटन को, ये डायल को इस तरह से करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोविया, यहाँ आपको मिल जाएगा वेलविया, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरा जो फेवरेट है वो है एटर्ना सिनेमा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो हम एटर्ना सिनेमा पे शूट करें, तो मैंने वही सेट कर दिया है अभी। सो मैं जस्ट मॉडल को बोलूँगा थोड़ा सा एक्टिंग करने की, जस्ट लाइक अ सिंगर, तो देखेंगे कैसा आता है। ओके हर्षित, थोड़ा जस्ट यू हैव टू मूव लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं कि हर्षित काफ़ी अच्छे से जो है अभी अपनी बॉडी को अच्छे से मूव करा रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ऑटो फोकस है वो कितना अच्छा इसमें से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके अंदर 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स। तो ऑटो फोकस इसका बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों ये कैमरा ना केवल फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, बल्कि ये कैमरा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं। ज़्यादातर व्लॉगर्स को एक ऐसा सेटअप चाहिए होता है जो कि वज़न में हल्का हो और लेंस जो है वो ज़्यादा लंबे चौड़े ना हो कि जो है कॉम्पैक्ट हो। तो ये जो कैमरा है बिल्कुल खरा उतरता है उसमें। इसका जो वज़न है वो है 465 ग्राम्स इंक्लूडिंग बैटरी और कार्ड का वेट मिला के। और साथ में जो इसके साथ लेंस आ रहा है वो आ रहा है 16-80 का f4 लेंस, जो कि एक काफ़ी एक अप्रोप्रिएट लेंस है व्लॉगिंग के लिए भी। इससे आप वाइड एंगल से लेके अगर आपको बी रोल्स लेने हैं या थोड़ा क्लोजअप शॉट्स लेने हैं तो वो सारे इस लेंस के ऊपर आप ले पाओगे।
दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इस कैमरा के अंदर दोस्तों वो लगा इसका 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि आईबिस फीचर। और ये जो फीचर ये है कि ज़्यादातर व्लॉगर जो है इस तरह से हैंडल शूट करते हैं, और जब आप हैंडल शूट करते हो तो कई बार आपकी फुटेज हिलती है। तो अगर आपके पास में एक अच्छा आईबिस है तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक बेनिफिट होता है कि आपकी जो फुटेज है वो एकदम स्मूथ नज़र आती है। और उसके बाद दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बात अच्छी लगी इस कैमरा की वो ये कि व्लॉगर्स के लिए मिल रहा है इसके अंदर, आप देख पा रहे हो ये है फ्लिपी स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को आप फ्लिप आउट कर सकते हो। तो अगर मैं एक व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं देख पाऊँगा आसानी से कि भैया मेरा शॉट कैसा आ रहा है, किस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ कैमरा के अंदर, बैकग्राउंड कैसा नज़र आ रहा है, मेरा फ्रेम कैसा है। तो इस तरह जो है ये एक तरह से हम देखा जाए तो व्लॉगर्स के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट कैमरा है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि इसका जो ये स्क्रीन है 3 इंच का, ये स्क्रीन के अंदर आपको मिल रहा है करीब 1.04 मिलियन डॉट का ये फ्लिपी स्क्रीन है, जिससे कि अगर आप भरी दोपहरी के अंदर भी, अगर आप आफ्टरनून में डे लाइट के अंदर आप शूट कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपका जो भी आप शूट कर रहे हैं, चाहे आपका वीडियो हो या फोटोज़ हो, वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से दिखना पड़ रहा है, उस तरह से कुछ शेड के अंदर देखना पड़ रहा है जाके। तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही कमाल का है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसकी अगर व्लॉगिंग टेस्ट की, तो मैं एक फुटेज आपको दिखाता हूँ व्लॉग करके, देखते हैं कि फुटेज हमें कैसी मिलती है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ व्लॉगिंग, और इस वक्त जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है इसका किट लेंस, यानी कि 16-80 f4 किट लेंस इसके साथ आता है, उस पर शूट कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि फुटेज जो है काफ़ी स्टेबल मिल रही है, बिकॉज एक तो इसके अंदर जैसा मैंने बताया आपको जो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है 5 एक्सिस, उस वजह से फुटेज जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, स्टेबल मिलेगी। और जो दूसरा लेंस है इसके साथ किट लेंस, वो भी जो है OIS लेंस है, तो सोने पे सुहागा, यानी कि लेंस भी हमारा जो है इमेज स्टेबलाइज्ड है और कैमरा भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों फुटेज हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है, और ऑटो फोकस अच्छे से ट्रैक कर रहा है। मैंने इसमें आई डिटेक्शन ऑटो फोकस ऑन किया हुआ है, हालांकि मैं गॉगल पहन के कर रहा हूँ ताकि आपको इसका ऑटो फोकस की कैपेबिलिटीज़ अच्छी दिखाई दे, लेकिन अगर आप विदाउट गॉगल करेंगे तो और भी अच्छे से आपका ऑटो फोकस ट्रैक करेगा। तो दोस्तों ये एक व्लॉगिंग टेस्ट मैं इसलिए भी करके दिखाया है कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो शूट करते हैं रफ़ एंड टफ कंडीशंस में, सिटी कंडीशंस में, या अलग अलग एक्सोटिक लोकेशंस पे। तो ये जो कैमरा बॉडी है दोस्तों कम्प्लीटली वेदर सील्ड है, और इसका जो लेंस है वो भी कम्प्लीटली वेदर सील्ड है। तो मान लीजिए थोड़ी बहुत बारिश आ रही है या रिमझिम फुहारे टाइप आती है, तो आपका कैमरा जो है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है और हर तरह का टॉर्चर लेने के लायक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर जो है आप शूट कर पाते हो 200 Mbps तक। जनरली जो कैमरा है इस कैटेगरी के अंदर वहाँ पर आपको 100 Mbps के ऊपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप शूट कर पाओगे 200 Mbps तक। तो आपकी जो फुटेज है वो आपको ज़्यादा बेटर, क्लियर और डिटेल्स के साथ मिलेगी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग टेस्ट पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखी यहाँ पर वीडियो फुटेज इसकी, और आपने देखी इसकी फ़ोटो क्वालिटी, उसके साथ साथ आपने इसका देखा व्लॉग टेस्ट। तो ओवरऑल अब बात ये निकल के आती है कि भैया ये कैमरा जो है किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कैमरा उन सभी फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी का काम करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया दोस्तों, इसके अंदर आप जो है 8 फ्रेम्स पर सेकंड जो है आप शूट कर पाएंगे मैकेनिकल शटर पे। तो और अगर आप एक फैशन फोटोग्राफी का काम करते हैं, या आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, ई-कॉमर्स फोटोग्राफी का काम करते हैं, कहने का मतलब ये कि सभी तरह की जो स्ट्रीम्स है फोटोग्राफी की, ज़्यादातर वो सारी स्ट्रीम्स जो है ये कैमरा कवर करता है। तो फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट कैमरा है। अब बात करते हैं वीडियो के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक कमर्शियल वीडियोस का प्रोडक्शन करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, या आप किसी भी तरह का जो है वीडियोग्राफी का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये कैमरा आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इसके अंदर मैं एक बात बताना भूल गया, इसके अंदर आपको जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ कूलिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके अंदर कि अगर आप लॉन्गर टाइम तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इसमें वीडियो शूट करते हो तो ये कैमरा जो है ओवरहीट नहीं होगा, उसको बचा के रखता है। तो ये भी एक फ़ीचर इसके अंदर बहुत अच्छा है दोस्तों। और बात करते हैं अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो लोग व्लॉगर्स हैं या जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, तो उनके लिए भी कैमरा बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों को हॉबी होती है फोटोग्राफी करने की, और उनको इमेजेस चाहिए होती है जो कि स्ट्रेट कैमरा से अच्छी निकल के, उनके पास टाइम नहीं होता कि पिक्चर को एडिट करें, या दे आर नॉट वेरी गुड विद एडिटिंग स्टफ लाइक फोटोशॉप, लाइट रूम या कैप्चर वन प्रो जैसे जो है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर उनको आते नहीं है। दे जस्ट नीड अ कैमरा की जहाँ पर भाई वो ट्रैवल करने जाए, पिक्चर खींचे और रेडी टू यूज़ इमेजेस हो इंस्टाग्राम के लिए, उनके सोशल मीडिया पेजेस के लिए। तो जो लोग ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए भी कैमरा बहुत अच्छा है। अगर मैं दोस्तों कुल मिला के एक बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है। अब बात करते हैं आखिर में क्या ये कैमरा एक परफेक्ट कैमरा है परफेक्ट प्राइस में। तो मैंने अभी तक प्राइस की बात नहीं की दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है दोस्तों आज की डेट में जो मेरे पास अभी आई है वो प्राइस वो ये है कि ये आपको ओनली बॉडी ये आपको मिल रही है 99,999 रुपीज़ में, यानी कि 1 लाख रुपये के अंदर आपको ये पूरी बॉडी मिल जाती है। और अगर आप किट लेंस लेते हैं, जैसा कि ये किट लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ 16-80 का, तो इसका जो बॉडी प्राइस है वो पड़ता है आपको कुछ 1,49,999 रुपीज़। और इसके साथ एक लेंस और आता है
18 to 55 mm का अगर वो किट लेंस लेते हैं तो शायद ये कॉस्ट आपको पड़ेगी 1,34,999 रुपीज़ की। तो ओवरऑल मेरा कहना ये है दोस्तों कि अगर आपको एक कैमरा चाहिए जो कि एक परफेक्ट प्राइस में हो, मेरे ख्याल से जो प्राइसिंग है इसकी एकदम परफेक्ट है दोस्तों। जिस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स है, बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर्स की, तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो मुझे अच्छे फीचर्स लगे वो ये लगे कि भाई इसके अंदर आप जो वीडियो प्रोडक्शन है वो एकदम आप प्रो लेवल का कर सकते हो। 422 10 बिट मिल रहा है HDMI आउटपुट के साथ में, और इंटरनली भी आप इसके अंदर 420 8 बिट पे आप शूट कर पाओगे। स्लो मोशन आपको 240 FPS पे आप इस पर शूट कर पाओगे फुल HD में। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसकी फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ की, तो भैया फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ मुझे इसकी कलर साइज स्पेशली बहुत अच्छी लगी। फिल्म सिमुलेशन जो है वो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा फीचर, हालांकि वो एक तरह का फ़िल्टर ही होता है, बट अगेन इट्स आपके जो टाइम को वो बचाता है और आपको बता देता है भाई अलग अलग फिल्म सिमुलेशन के अंदर आपका लुक कैसा आएगा पिक्चर का। तो ओवरऑल इसके फीचर्स, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका हैंडलिंग, इसका जो मेन्यू है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो मेरे हिसाब से ये एक कैमरा जो है एकदम परफेक्ट कैमरा है, एक परफेक्ट प्राइस में। अब आप अगर आपकी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो आप अपने शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप FujiFilm को कांटेक्ट कीजिए, जो भी डीलर्स है जाके टेस्ट करिए। मेरा काम है रिव्यू करना, चीज़ों को बताना। जब भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है तो मैं अपने चैनल पे उसको लाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस कैमरा के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। आगे आपका काम है आप जाइए टेस्ट करिए और खुद जांचिए क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मेरी बातें सही है। और जब आप खुद टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया हो तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।